सुबह की नरम धूप शहर के पार्क पर फैल रही थी। दरख्तों के पत्ते हल्की हवा में हिल रहे थे। पार्क के एक पुराने झूले के पास एक नन्ही भूरी चिड़िया उछल कूद रही थी। इसकी परों पर हल्के सफ़ेद धब्बे थे और आंखों में तजस्सुस की चमक। चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, मैं छोटी ज़रूर हूँ, मगर सुबह की खुशी सबसे पहले मैं ही महसूस करती हूँ। कुछ फासले पर शहर के शोर से ऊपर बिजली के एक खंबे पर काला कौवा बैठा था। इसकी नज़रें नीचे भागते लोगों और दौड़ती गाड़ियों पर जमी थीं। लोग उसे देखकर मुंह मोड़ लेते थे, मगर कौवा सब कुछ देखता और समझता था। कौवा दिल ही दिल में बोला, लोग मुझे मनहूस कहते हैं, मगर मैं तो बस सच देखता हूँ। इसी लम्हे ऊंची इमारतों के ऊपर नीले आसमान में एक सफ़ेद कबूतर उड़ रहा था। इसके गले पर नीली धारी थी। बुलंदी से शहर उसे पुरसुकून और बराबर लग रहा था। कबूतर ने सोचा, ऊपर से देखो तो सब एक जैसे नजर आते हैं, खोए हुए भी और उम्मीद से भरे हुए भी। अचानक हवा तेज हो गई। आसमान पर स्याह बादल जमा होने लगे। दरख्त छुप गए और पार्क में सन्नाटा छा गया। चिड़िया घबराकर झूले के नीचे छुप गई। वो लरसती आवाज में बोली, मैंने आसमान को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। कौवा अपने पर फैलाकर हवा का मुकाबला करने लगा। उसने गहरे लहजे में कहा, तूफान हमें ये बताते हैं कि हम असल में कौन हैं। कबूतर भी नीचे उतरा और उन दोनों के करीब आ गया। और ये भी कि हम बनना क्या चाहते हैं, उसने सुकून से कहा। तेज हवा और बारिश के दरमियान तीनों परिंदे एक दूसरे के करीब हो गए। अब वो अकेले नहीं थे। कुछ देर बाद बारिश हल्की पड़ने लगी और आसमान आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगा। चिड़िया ने हिम्मत करके कहा, शायद छोटा होना कमजोरी नहीं होता। कौवा बोला, और गलत समझा जाना गलत होना नहीं होता। कबूतर ने अपने पर फैलाए और कहा, और उम्मीद हमेशा बांटने के लिए होती है। तीनों परिंदे एक साथ उड़े। साफ आसमान में उनके पर चमक रहे थे। नीचे शहर वैसा ही था, मगर उन तीनों के लिए सब कुछ बदल चुका था। और यूं तीन परों की ये उड़ान शहर को एक बार फिर उम्मीद का पैगाम दे गई।